हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि केवल बिगिनर्स के लिए हैं। जो भी बिगिनर्स ट्रेड करता है उसको समझ में नहीं आता है कि ये आइकन्स क्या है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस में। और उनको पता भी नहीं होता है कि चार्ट में कौन सा यूज़ करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। हम इंडियन मार्केट चूज़ करें या फिर क्रिप्टो चूज़ करें। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी बट इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है? वैल्यू इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो तभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ सब्सक्राइब मत करिएगा, कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है? तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगर आपने अभी जस्ट ट्रेडिंग को सीखना स्टार्ट किया है, तो आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए जिसका नेम है ट्रेडिंग व्यू। और अगर आप डेस्कटॉप में ट्रेड करते हो तो आप tradingview.com भी सर्च कर सकते हो एंड वो भी सेम ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपनी जो एनालिसिस है, क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग सीखते हैं तो सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए अ, हम पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि सबसे बेस्ट ऐप कौन-सा है, तो सबसे बेस्ट ऐप है ट्रेडिंग व्यू। और उसके बाद जब हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो हम लोग पहले ही इंडियन मार्केट खोल लेते हैं। और जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि मैं अभी आपको शो भी करता हूँ एंड इसका सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ। अब जैसे कि हमने ये वाली मार्केट ओपन कर ली है और टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डेली बेसिस पर है। तो यहाँ पर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप मार्केट को देखते हो तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर तो सही है, कैंडल्स आपको अच्छे तरीके से दिख रही हैं, बट कहीं-कहीं पर आपको दिख रहा होगा कि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है, जिस वजह से जो बिगिनर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये आखिर मार्केट में क्या है? जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अ, ये जो चार्ट है, ठीक है? अब चार्ट यहाँ पर जो है क्लोज़ हुआ है, ठीक है? लेट मी शो यू। तो यहाँ पर ये जो प्राइस है वो क्लोज़ हुआ है, मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हो गई है एंड दूसरे दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है? रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज़ होती है। अब ये बीच में ये गैप क्या है? तो जो बिगिनर होते हैं उनको इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और जब वो ट्रेड करते हैं तो भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी के लिए आप लोग बिगिनर्स हो तो ये चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करती होंगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्रिप्टो में अपनी जो एनालिसिस है उसे किया करो। ट्रेडिंग व्यू में भी आपको क्रिप्टो मिल जाएगा जिसमें फ़ायदा क्या है कि आपको पहले एनालिसिस करनी होती है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले सीखनी होती है देन आप ट्रेड करते हो, ठीक है? तो क्रिप्टो में क्या चीज़ बेटर मुझे मिलती है कि वहाँ पर तो पहली बात गैप अप और गैप डाउन ओपन नहीं होती मार्केट। और जो भी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ। और ये जो मार्केट है इंडियन मार्केट, ये हमेशा ओपन नहीं मिलती है जिस वजह से आप लोग अपनी एनालिसिस नहीं कर पाते हो अच्छे तरीके से। ये सिर्फ़ 6 साढ़े 6 घंटे ओपन होती है, आपको पता ही होगा कि 9:15 पर ओपन होती है मार्केट और साढ़े 3 बजे क्लोज़ हो जाती है। और सैटरडे, संडे को वीक ऑफ होता है और भी काफ़ी सारी छुट्टियाँ होती हैं, उनमें भी ये मार्केट बंद होती है। बट जो क्रिप्टो है, ये आपको हमेशा लाइव मिलेगी। 24 के चौबीसों घंटे ये आपको लाइव मिलेगी और इसमें काफ़ी सही होता है आपके लिए एनालिसिस करना। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें ट्रेड करो, बट मैं एनालिसिस के अ, हिसाब से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है, क्योंकि जब मैंने सीखा था ना, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से सीखना है, तो इसको पहले क्रिप्टो पर यूज़ करो। और सब में इनका जो रूल होता है टेक्निकल एनालिसिस में, जो भी प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, जो भी आप सीखो, सबका रूल सेम ही होता है। चार्ट चाहे कोई भी हो, चाहे फॉरेक्स हो, इंडियन हो, कोई भी हो, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा एक एग्ज़ीक्यूट है और ये एक पेपर ट्रेड है। लेट मी शो यू। तो बिटकॉइन में मैंने एक ट्रेड लिया है, सिर्फ़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर, ठीक है? और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेड है, वो आपको अभी मेरी डायरेक्शन में दिख रहा होगा, बट मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिर रही है। तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट करके,
तो अभी के लिए पेपर ट्रेडिंग जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं इसे आपको बाद में शो करता हूँ। तो गाइस जब मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वज़ह से मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप क्रिप्टो में अगर एनालिसिस करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और मार्केट हमेशा ओपन रहती है। आप कभी भी अपने एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। लाइव मार्केट में भी देख सकते हो कि कैसे जो है मार्केट जो है वर्क करती है। सारी चीज़ें सेम होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस के सारे टर्म्स, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सारे एक की तरह वर्क करते हैं हर एक चार्ट पे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट वो इन सब चीज़ों में नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इथेरियम का चार्ट है, यहाँ पर ना आपको गैप अप, गैप डाउन वाली प्रॉब्लम मिलेगी और ना ही मार्केट क्लोज़ हो गई या सैटरडे या संडे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जॉब करते हैं, तो उनकी सैटरडे, संडे को ही छुट्टी होती है। जिस वज़ह से जब वो एनालिसिस करते हैं, तो मार्केट जो है क्लोज़ हो चुकी होती है। तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी में ट्रेड करो। तो जो भी इसमें सिंबल्स होते हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे जो भी आइकन है, उन सब के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊँगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं आपको आज सिखा दूँगा कि कैसे आपको इनको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे सामने ये आपको दिख रहा होगा, मेरा सिर्फ़ ये मोबाइल है, कोई डेस्कटॉप नहीं है। तो यहाँ पर ये कैसे मैंने इसको सामने ले लिया है, और जिससे कि मुझे अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ से ईज़िली कर सक रहा हूँ, ठीक है? और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मुझे एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है, तो मैं इसे यहाँ से ईज़िली ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये कैसे यहाँ पर सामने आया है, इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो तब तक के लिए मैं इसको, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी आपको शो करता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है? अब ये जो पेंसिल का आइकन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको पहला दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन। यहाँ पर ऊपर मेरे में एक स्टार बना है, इसको मैंने इस पर आप जब थोड़ी देर प्रेस करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, ऐड टू द फेवरेट। यहाँ पर लिखा है रिमूव फ्रॉम फेवरेट। ये क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने इसको फेवरेट में ऐड किया हुआ है, और जब आप फेवरेट में ऐड करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। कैसे? जैसे ये मेरे सारे यहाँ पर आपको मैं शो करता हूँ। ये जो सारे यहाँ पर आइकन्स आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे ही सामने नहीं आए, इनको जब आप फ़ेवरेट में ऐड करोगे, क्योंकि जो भी आइकन्स हमको ज़्यादा यूज़ करना होता है, जो भी सिंबल हमें ज़्यादा यूज़ करना होता है, उसको हम लोग चाहते हैं कि सामने हो तो ज़्यादा जल्दी हम लोग यूज़ कर पाएँगे, अपने टेक्निकल एनालिसिस को भी इम्प्रूव कर पाएँगे। तो इस वजह से इनको आप फ़ेवरेट में ऐड करके अपने सामने ही इनको सेट कर सकते हो, ठीक है? अब ये जो पेंसिल का आइकन है, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट इसमें 2 ही यूज़फुल होते हैं। पहला होता है ट्रेंड लाइन, और एक्सटेंड ट्रेंड लाइन भी यूज़फुल होता है, और ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन, आपको अभी हो सकता है कि ना पता हो कि ट्रेंड क्या होता है। तो ट्रेंड जब हम 2 स्विंग्स को मिलाते हैं, हायर हाइज़ को आई मीन हायर लोज़ को मिलाते हैं, तो एक ट्रेंड बनता है। अब हायर लोज़ क्या है? तो पहले जो मार्केट है, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ। तो ये जो मार्केट है, मार्केट ने एक यहाँ पर लो बनाया। लो का मतलब प्राइस यहाँ तक गया और उसके बाद यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है? और मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी तो ग्रीन कैंडल बन गई, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल होती है इसमें ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। उसके बाद एक जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक रेड कैंडल है, और इस रेड कैंडल की जो ओपनिंग है वो ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। तो ये इसका लो है और ये इस ग्रीन वाली कैंडल का लो है। तो ये जो लो है, मैं आपको शो करता हूँ, ये एक लो है और एक ये लो है, ठीक है? तो ये वाला जो लो है, इससे ऊपर ये वाला लो है, तो ये क्या हुआ? हायर लो। अब इनको जब हम कनेक्ट करते हैं, तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है इसी ट्रेंड लाइन पर आती है और फिर से एक हायर लो बनाती है, और हम यहाँ पर बाई करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन वर्क करती है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि एक कैंडल जो है इसको स्वीप करती है। स्वीप क्या होता है? जब कोई भी कैंडल एक विक बनाती है। विक कैसे बनाती है कि जो मार्केट है, जैसे यहाँ पर ओपन हुई कैंडल, ठीक है? रेड वाली कैंडल, ये वाली जिसने इसको स्वीप किया है, यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज़ हुई। बट क्लोज़ होने के पहले जो मार्केट है वो यहाँ तक नीचे गई थी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ऊपर आकर क्लोज़ हो गई, और यही जो डिफ़रेंस है, ये विक बन जाता है। जब मार्केट यहाँ तक नीचे गिरी,
तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हो गए और स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट करके मार्केट जो है ऊपर गई। तो यहाँ पर जितने भी आप कह सकते हो कि सेलर्स थे उनका भी लॉस हुआ और जो बायर्स थे उनका भी लॉस हुआ। और ये विक उसी की वजह से बनी क्योंकि मार्केट जो है यहाँ तक नीचे गिरी और उसके बाद मार्केट यहाँ पर आकर क्लोज़ हो गई, तो ये एक रेड कैंडल हो गई। अगर ये ऊपर आके क्लोज़ होती तो ये एक ग्रीन कैंडल हो जाती, ठीक है? बस यही डिफ़रेंस होता है। तो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के जैसा भी काम करता है और एक रेजिस्टेंस के जैसा भी काम करता है, ठीक है? जब आप धीरे-धीरे सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद जो आइकन आपको काम आएगा वो पैरेलल चैनल भी आपको काम में आ सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से तो ये चीज़ आपको इसमें ड्रॉ करने को मिलेगी कि जब भी हम किसी ज़ोन को ड्रॉ करते हैं या फिर आप कह सकते हो किसी पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, तो हम इसको यूज़ में ले सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पर मैं से आपको शो करता हूँ। ये चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगी, ये सपोर्ट के जैसा काम करेगी। इसी के बीच हम लोग अपना जो ट्रेड है उसे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो काफ़ी काम की चीज़ें हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है, वो है मीज़र। अब मीज़र एक ऐसा आप कह सकते हो कि टूल है, जिसको यूज़ करके आप देख सकते हो कि मार्केट जो है कितने परसेंट ऊपर गई है, कितने परसेंट नीचे गई है। अब जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें, तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, जिससे कि चार्ट जो है क्लियरली दिखेगा। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ तक कैंडल, ये जो कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आने में कितना परसेंट ऊपर गई है, कितने पॉइंट्स ऊपर गई है, ये आपको सब इसी टूल्स के बगैर मिल सकता है। तो ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, बट जब हम ये भी कि मेज़र करना होता है कि मार्केट कितने परसेंट ऊपर गई, हम लोग इस टूल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस कैंडल के लो पर अपना जो टूल है उसे रखेंगे, उसके बाद इस पर एक बार टच करेंगे, ठीक है? अब टच करने के बाद ऊपर हम इसे ड्रैग करेंगे। कहाँ तक? ये जो आपको बूँदें दिख रही होगी, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा ब्लू कलर का, उसको हम इसके हाई पर ले जाएँगे और देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 1.79%, यानी कि यहाँ से मार्केट 1.79% ऊपर आ गई है और कितने पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितने पॉइंट्स आए हैं, तो 53.37% मार्केट जो है ऊपर बढ़ी है। और आपको यहाँ पर कैंडल्स भी दिख रहे होंगे कि 62 कैंडल भी हैं, जो कि 5 आवर 10 मिनट्स में यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ इतना यूज़फुल होती है और उसके बाद टूल में आपको ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको समझा दी है और इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जब आप सीखोगे ना, तो ये आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि अभी आपको ये कन्फ्यूज़िंग लगे थोड़ा-सा, जैसे कि अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, तो ये आपको अभी कन्फ्यूज़न लगेगा, इसलिए आप इसको पहले सीख लीजिएगा, उसके बाद इस टूल को यूज़ करिएगा। और इसमें और कुछ इसमें ज़्यादा यूज़ करने की चीज़ नहीं है। और अगर आप पैटर्न्स में देखो तो आपको यहाँ पर जैसे ट्रायंगल पैटर्न है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये आपको पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। बट इनका हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लोग पैटर्न ऑलरेडी सीखते हैं और अपने हिसाब से ही ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोरकास्टिंग एंड मेज़रमेंट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मैंने इसको फेवरेट में ऐड किया हुआ है, इसीलिए ये मेरे सामने भी दिख रही है। ये जो लॉन्ग पोजीशन है, जब भी हम यहाँ से बाई करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने इस कैंडल पर यहाँ पर बाई किया, ठीक है? अब इस डॉट को हम यहाँ पर लाएँगे और इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है? जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक देखने को मिलेगा इंटरफ़ेस। उसके बाद यहाँ पर आपको 6 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम अपना जो स्टॉप लॉस है, उसे यहाँ पर लेंगे। तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, थोड़ा बहुत हम अपना स्टॉप लॉस ले लेते हैं। जैसे कि मार्केट अगर इस रेंज में आ गई, तो हमारा सिर्फ़ इतना ही लॉस होगा। उसके बाद हमारा जो ट्रेड है ऑटोमैटिकली कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपना टारगेट सेट करते हो और इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैं आपको अभी बताऊँगा। जैसे कि हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है और अब आपको मैं शो करता हूँ कि कैसे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ। यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएँगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्लोज़्ड पीएनएल लिखा है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, यानी कि हमें लॉस हुआ है, ठीक है? अब ऐसे ही आप लोग अगर बाई करते हो कहीं पर भी, वहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो
और अगर आप सेल करते हो, सेल करने के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करना है और जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पर सेल करते हो, ठीक है? इस कैंडल के ओपनिंग पर सेल करते हो और अपना जो स्टॉप लॉस है, वो यहाँ पर इसके हाई का लेते हो, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। जिससे कि आप आगे देख पाओ कि मैंने कहाँ पर कौन-सा ट्रेड लिया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मेरी एनालिसिस सही हुई है या फिर गलत हुई है। तो इन चीज़ों को आप लोग ऐसे समझ सकते हो और आप अपना टारगेट कैसे डिसाइड करते हो कि मेरा टारगेट यही पॉइंट होगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1:5 का है। तो इसे हम 1:2 के फॉर्म में बोलते हैं, जैसे कि 1:2 यहाँ पर 5.51 लिखा है, तो 1:5 हम इसको बोलेंगे जनरली, ठीक है? और हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग 1:2 मिनिमम आपको लेना है। 1:1 से आप लोग ट्रेड मत करिएगा कभी भी, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो 1:2 आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए और मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है आपकी एनालिसिस के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और उसके बाद अ, इसमें जो यूज़फुल चीज़ है, वो आपको जो बार-बार यूज़ करनी पड़ सकती है, वो है जियोमेट्रिक शेप्स में जब आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एरो, एरो ये सब ज़्यादा काम नहीं आते और इसमें रेक्टेंगल आपको काफ़ी ज़्यादा काम का है, क्योंकि जब आप किसी भी सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ करते हो, तो उसको एक रेंज पे ड्रॉ करना होता है। तो जिस वजह से हम एक रेक्टेंगल से इसको प्लॉट करते हैं और ये आप प्रैक्टिस के ज़रिए सीख जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि ये आपको पेंसिल का आइकन मिला है, इस पर आप क्लिक करते हो, इसको ग्रीन कर दीजिए तो ग्रीन हो गया और इसको हम येलो कर दें, रेड कर दें तो ये रेड हो गया, ठीक है? ऐसे ही आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो और इसकी आप ओपेसिटी भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये एकदम टोटली अ, येलो हो गया आप कह सकते हो, ठीक है? उसके बाद ऐसे कर दिया तो वो भी कम कर दिया ओपेसिटी को तो ये थोड़ा-सा हल्का हो गया, लाइट कलर में। उसके बाद इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और जब आप किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे उसके लिए भी एक यूज़फुल सिंबल है रोटेट रेक्टेंगल। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और जैसा कि आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो तो कई बार क्या होता है कि जो मार्केट हमेशा एक ज़ोन में होती है, जैसे कि कोई भी सपोर्ट होता है वो ज़ोन में होता है, रेजिस्टेंस ज़ोन में होता है, ट्रेंड लाइन भी ज़ोन में होती है। तो इस वजह से हम लोग इसको एक रोटेट रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि मार्केट का जो ज़ोन है, ज़ोन लेवल है वो क्या है। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे तो समझ लीजिए, पहले पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद रोटेट रेक्टेंगल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद हम इसके कैंडल के लो पर इसको रख देंगे एंड उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। फिर सिंपली इसको आगे बढ़ाएँगे ऐसे एंड उसके बाद अब इसको नीचे या ऊपर आप किसी भी तरह से इसको अ, ड्रैग कर सकते हो और उसके बाद ये फ्लॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा कि ये जो ज़ोन है वो वर्क करता है, आपको दिख रहा है। आप लोग अपने यहाँ पर ट्रेड जो है वो ले सकते हो या फिर जो ट्रेड है वो एक्ज़ीक्यूट कर सकते हो। तो ये सिंपल भी आपको समझ में आ गया होगा और उसके बाद यहाँ पर सर्कल आपको कभी-कभी यूज़ करना पड़ सकता है, जैसे कि हमें ये पॉइंट जो है वो मार्क करना है कि ये इसका हाई है या फिर लो है। इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो। पेंसिल के आइकन पर आपको पहले देखो इसको हम फ्लॉट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर नीचे पेंसिल का आइकन आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये जो है वो इसके चारों ओर का जो आपको सर्कल दिख रहा होगा वो होगा। इसको ओपेसिटी हम कम कर देंगे तो वो देखिए आपको सर्कल वो गायब हो गया। अब यहाँ पर ये जो ओपेसिटी इसको हम बढ़ा देंगे और इसको रेड कर देंगे। तो ये आपको रेड दिख रहा है, ठीक है? ऐसे ही ये चीज़ें काम करती हैं और कभी-कभी आपको इसे मार्क करना पड़ सकता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है, बट बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ में नहीं ले। उसके बाद एनोटेशन में आपको टेक्स्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है जब भी आप कुछ भी लिखते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है, इस पर आपको क्लिक करना है, देयर इज़ अ रेजिस्टेंस, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपके काम का है और उसके बाद विजुअल्स में अगर आप देखोगे तो ये बड़ी इमोजी, स्टिकर्स, आइकन्स ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, बट ये आपके किसी भी काम की नहीं है। तो सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट काम का है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सामने अपने लगा रखा है, इसको आप लोग भी फ़ेवरेट में
ऐड करके सामने अपने रख सकते हो। यहाँ पर पहला ट्रेंड लाइन, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, इसे आप ये भी कर सकते हो कि इसे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ड्रॉ करते हो अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो। और ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, रेक्टेंगल, रोटेट रेक्टेंगल और ये एक पाथ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये जो आपको एक एरो दिख रहा होगा, इसको मैंने नहीं बताया है शायद आपको। तो ये मिल जाएगा आपको जियोमेट्रिक शेप्स में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाथ, ठीक है? जब आप ट्रेन को ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर हमको एक ही बार में कई सारे पॉइंट्स को मिलाना होता है। इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट ये है, तो हम इस पर क्लिक करते रहेंगे और जितना भी हमें आगे ड्रॉ करना है, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। बार-बार हमें एरो को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अगर आपको एक बार एरो यूज़ करना है, तो आप इससे एक बार भी यूज़ कर सकते हो और यही आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है? तो ऐसे आप इससे ट्रेंड को ड्रॉ कर सकते हो और जितना भी आप आगे चाहो, इसी से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा कि जो पेंसिल के साइड में है। ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल के साइड में आपको ये आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग इंडिकेटर्स को सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोई भी इंडिकेटर अपना यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। इस पर पहले क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर जैसे आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है? तो आरएसआई हम लोग सर्च करते हैं और आरएसआई के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये जो इंडिकेटर है वो प्लॉट हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर है वो प्लॉट हो चुका है इस चार्ट पर, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्रिप्टो का चार्ट है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो यूज़ नहीं होता है। बल्कि आप किसी-किसी जो ब्रोकर हैं उन पर आप देखोगे, तो वहाँ पर आप वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो, बट ट्रेडिंग व्यू पर वॉल्यूम इसमें यूज़ नहीं होता है क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है? ये आपको इंडियन मार्केट में ही देखने को मिलेगा और बाकी आप कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म ट्रेडिंग व्यू ही है, ट्रेडिंग सीखने के लिए। और अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पर आप इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे और ट्रेड विद पेपर ट्रेडिंग आप यहाँ पर क्लिक करोगे, बट अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइम आप लोग इसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपका धन ब्रोकर है, तो आप यहाँ से अपना धन ब्रोकर भी सिंक कर सकते हो, जिससे कि आप लोग ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो धन ब्रोकर से आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर पाओगे और धन ब्रोकर से सिर्फ़ इंडियन मार्केट में ही आप लोग ट्रेड कर पाओगे। आप लोगों को तो पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है, यहाँ से हम लोग बाय या सेल करते हैं। अभी तो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग या फिर दिख रहा होगा फाइंड ब्रोकर, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकर्स आपको दिख रहे होंगे कनेक्ट करने को। बट अगर हम पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट कर देंगे, तो इस सिंबल पर क्लिक करने से 2 ऑप्शन आएँगे, एक बाय का, एक सेल का। अगर हमें बाय करना होगा तो हम लोग वहाँ से बाय कर लेंगे और सेल करना होगा तो सेल कर लेंगे, ठीक है? और ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इंडिकेटर टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे काफ़ी सारे, जो कि अभी ज़्यादा काम के नहीं है हमारे। और ये है बार रिप्ले का, तो ये सिर्फ़ प्रीमियम वर्ज़न में ही आपको मिलता है, ठीक है? और बाकी चीज़ें आपकी अभी कोई काम की नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया, यही सबसे ज़्यादा काम करता है इस मार्केट में ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है? तो गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो थी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। एंड अगर आपको बुक पढ़नी है ट्रेडिंग इन द ज़ोन, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस बुक को बाय कर सकते हो, जिससे कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आए।